गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, आप दो सेट का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस कब कहेंगे? डिफरेंस अलग है और साइमेट्रिक डिफरेंस अलग होता है। तो उसको आप लिखिए कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, यहां पर देखिए ए और ये है डेल्टा का साइन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा। तो ए डेल्टा बी एंड इज डिफाइंड एज क्या होगा? तो ए डेल्टा बी इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स जो है ए माइनस बी का एलिमेंट होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। और का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन आप पढ़ चुके हैं। एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। अगर आपका एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट है या बी माइनस ए का एलिमेंट है, ठीक है, तभी हम उसको साइमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड, ठीक है, एंड का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। बहुत सारे लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो इसको ना हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम आपको कैसे बनाने के लिए बताए थे कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। तो बताए थे कि कॉर्नर में आप यू दे दीजिए। यहां पर कितना सेट हम लोग लिए हैं? दो सेट लिए हैं। तो कितना सर्कल बनाएंगे? दो सर्कल। तो एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है। एक का नाम दे दिए ए, दूसरे का नाम दे दिए बी। याद है ए माइनस बी का आपको वेन डायग्राम बताए थे। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का सारा एलिमेंट होगा बट बी में वह एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट होगा बट वो बी में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दोनों सर्कल जो है ओवरलैप किया, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन होगा। और यहां पे आपको क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दीजिए और बाकी को कलर कर दीजिए। अगर आपको ये वेन डायग्राम दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे? a माइनस बी। देखिए a में कह रहा है a का सारा एलिमेंट बट b में नहीं होना चाहिए। तो जो एलिमेंट आपका b में था वो तो कॉमन हो गया, उसको हटा दिए। यहां पे क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू a माइनस बी। x है सो a माइनस बी का एलिमेंट होना चाहिए। और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। तो b माइनस ए किसको कहेंगे? तो देखिए ये पूरा b है, b का सारा एलिमेंट बट वो a में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कहा जाए कि b माइनस ए का बताइए वेन डायग्राम बना करके, तो क्या होगा? ये सर्कल यहां तक कलर होगा, ये पार्ट कलर नहीं होगा। अब जो पार्ट आपका कलर है वही आपका साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। अब इसको डिफिनीशन से समझिए। ये पार्ट क्या हुआ? ये पार्ट आपका आया a माइनस बी और ये पार्ट आपका क्या आ गया? b माइनस ए। समझ में आ रहा है? ये पार्ट आ गया b माइनस ए और यहां पे क्या है? और यूनियन। मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस का अगर बात किया जाए तो क्या हो गया? a माइनस बी और b माइनस ए। x क्या होना चाहिए? a माइनस बी का एलिमेंट होना चाहिए या b माइनस ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए एक आप इसी को आप और क्या लिख सकते हैं?
तो एक दूसरा वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये यू है। अब ये जो कलर किया हुआ पार्ट है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे? ये जो कलर किया हुआ है ये किसका वेन डायग्राम है? तो ये जो वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। उसमें से ये वाली पार्ट है सो आप हटा दीजिए। समझ में आ रहा बात? पूरा आपका क्या हो गया था? ए यूनियन बी, और उसमें से क्या हम पार्ट हटा रहे हैं? दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन हटा देंगे। तो देखिए सेकेंड लाइन में इसी चीज को क्या लिखे थे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड है यहां पे क्या कह रहा है? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बात? अगर आपको इसी चीज को दूसरे तरीका से अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो पार्ट है वो क्या हो गया? ए यूनियन बी, और उसमें से ये पार्ट को आप हटा दे रहे हैं। तो ये पार्ट है क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो यही चीज आपको लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक डिफरेंस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल गया? अगर आपसे पूछा जाए कि ए डेल्टा बी क्या होगा, तो ए डेल्टा बी को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी। ये सर्कल जो मतलब कलर किया हुआ है ये क्या है? ये आपका a माइनस बी है, और ये क्या है? b माइनस ए है, और दोनों का यूनियन। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। समझ में आ रहा बात? या इसी में आपसे अगर कहा जाता कि और हम दूसरा क्या बताएं, आप a माइनस बी को अगर दो सेट का डिफरेंस आप पढ़े हैं, ठीक है, पिछला क्लास में आपको बताए थे, तो वहां पे आपको क्या बताए थे? a माइनस बी का मतलब क्या होता है? ये जो आप लिखे a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a का तो एलिमेंट होना चाहिए बट b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी में आपको जरूरत पड़ेगा कि कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे? क्यों a का एलिमेंट है मतलब a इवेंट हो रहा है बट b नहीं हो रहा है। इसका ज्यादा यूज आपका प्रोबेबिलिटी में है 12th क्लास में, तो ध्यान से समझना है। तो a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b डैश। अगर आपसे कहा जाए कि b माइनस ए को क्या लिखिएगा, तो b इंटरसेक्शन a डैश। अब इसी को कोई स्टूडेंट ऐसे लिख दे a इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह इवेंट है सो b का तो होगा, a का नहीं होगा। यहां भी तो वही हुआ, a का नहीं होगा बट b का होगा। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे इसी चीज को a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, और फिर क्या है? यूनियन। तो यहां पर यूनियन लिखेंगे। अब b माइनस ए को क्या लिखिएगा? b माइनस ए को लिखिएगा b इंटरसेक्शन a डैश। क्या लिखेंगे? b इंटरसेक्शन a डैश। समझ में आ रहा बात? और यही आपका क्या हो जाएगा? ये पूरे को आप क्या लिख सकते हैं? तो दूसरा कंडीशन क्या बताए कि A यूनियन B में आप पूरे में A यूनियन B में क्या घटा दीजिएगा? A इंटरसेक्शन B। ये पूरा जो है सर्कल अगर इसको भी कलर कर दें तो ये क्या कहलाएगा? A यूनियन B, और उसमें से आपको क्या घटा देना है? A इंटरसेक्शन B। यानी किसी को लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस क्या घटाना है? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो सोचने का देखिए आपका दो तरीका हो गया। दो सेट का अगर आपको साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए तो आप तो या तो ये कर लीजिए कि A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, या दूसरा मेथड क्या हुआ? इस पूरे को आप ले लिए, उसमें से इसको घटा दिए, तो ये पूरा क्या हो गया? दोनों सर्कल
दोनों सर्कल क्या हो गया, ए यूनियन बी, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए कोई दिक्कत? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे ए एक सेट हम लोग ले रहे हैं जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 3, 4, 6, 8, 10। अब आपको कहा जाए कि देयरफॉर a माइनस बी निकालें, क्योंकि अगर आपको साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो दो मेथड आपको बताएं, या तो आप a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन निकाल लीजिए, दूसरा मेथड क्या बताए कि आप a यूनियन b निकाल लीजिए और उसमें से a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी आपको देखिए दिखाते हैं दोनों करके, और वेन डायग्राम से भी आपको बता दिए। अब a माइनस बी में भी दो मेथड आपको बताए थे। एक मेथड तो ये बताए थे कि ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए बट वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, और दूसरा मेथड क्या बताए थे, दूसरा मेथड ये बताए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन पहले निकाल लीजिए और इंटरसेक्शन को हटा करके बाकी जो एलिमेंट बचेगा ए का वो सारा एलिमेंट ए माइनस बी में होगा। तो जो आपको आसान लगता है उसको आप कर लीजिए। यहां पर देखिए क्या है, यहां पे a माइनस बी में 1 होगा कि नहीं, तो देखिए 1 b में है या नहीं है, तब 1 b में नहीं है तो 1 होगा। 2 होगा कि नहीं, तो 2 इसमें नहीं है तो इसका मतलब 2 भी लिखेंगे। 3 होगा कि नहीं होगा, तो 3 इसमें है और 4 भी इसमें है तो 3 4 नहीं होगा, बच गया कौन, 5, तो यहाँ पे 5। ये क्या निकला, a माइनस बी। अब आपसे कहा जाए b माइनस ए निकालने के लिए, तो b के सारे एलिमेंट जो a में नहीं होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट 3 है, 3 इसमें है तब नहीं लिखेंगे। 4 है इसमें है नहीं लिखेंगे। 6 है, 6 इसमें है नहीं है तो इसमें हम लोग 6 लिखेंगे। इसके बाद देखिए 8 है, 8 इसमें है नहीं है लिख देंगे। 10 है इसमें है नहीं है लिख देंगे। तो ये आपका निकल गया a माइनस बी और b माइनस ए। अब आपसे अगर कहा जाता है कि देयरफॉर a यूनियन b निकालिए, यहीं से हम लोग साइमेट्रिक निकाल लेंगे, बट दोनों मेथड से हम आपको निकाल करके बताना चाह रहे हैं। तो a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b का आपको एलिमेंट लिखने में बताए थे कि a के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, उसके बाद b के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। ध्यान में ये रहना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करे। अब यहाँ पर a यूनियन b निकालना है तो a के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब b के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो 3, तो 3 पहले लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे। 4 भी लिखा हुआ है। इसके बाद 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसके बाद 8 है, इसके बाद 10 है, तो ये आपका क्या निकल गया, a यूनियन b निकल गया। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को a इंटरसेक्शन b भी निकालना होगा, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। अब a इंटरसेक्शन b देखिए तो क्या क्या एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो दोनों में आपका 3 और 4, इसमें भी 3 और 4, तो दोनों में आपका 3 और 4 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला मेथड में आइए, मेरे को क्या निकालना है, दोनों का साइमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि मेरे को निकालना है a डेल्टा b, देयरफॉर a डेल्टा b। पहला मेथड पे आइए। पहला मेथड में आपको क्या बताए, पहला मेथड में बताए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यूनियन में क्या होगा, a माइनस बी का भी एलिमेंट होगा, b माइनस ए का भी एलिमेंट होगा, यही बताए ना। तो a माइनस बी का एलिमेंट देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 5 हो गया। अब इसका b माइनस ए का एलिमेंट, तो b माइनस ए का एलिमेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और ये 10 लिखेंगे। ये कैसे हुआ, ये सबको समझ में आया। ये a डेल्टा b का मतलब हुआ, अभी आपको बताए, क्या बताए, अभी आपको बताए ये होता है a माइनस बी का यूनियन और b माइनस ए, नहीं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यूनियन यहां पे है,
तो यूनियन में क्या बताते हैं, पहले इसके सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो a माइनस बी का सारा एलिमेंट क्या है 1 2 5, तो देखिए 1 2 5 लिख दिए। इसके बाद b माइनस ए के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो b माइनस ए में क्या है 6 8 10, तो यहाँ पे 6 8 10 लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब एक मेथड तो ये हुआ, अब दूसरा मेथड में आइए। दूसरा मेथड आपको क्या बताए थे? दूसरा मेथड बताए थे कि A यूनियन B, नहीं, A यूनियन B में आप क्या कीजिए, A डेल्टा B इक्वल टू होता है A यूनियन B। अब माइनस क्या करने के लिए बताए, A इंटरसेक्शन B, यही बताया ना। तो A यूनियन B में A इंटरसेक्शन B, देखिए तो A यूनियन B ये है, उसमें से A इंटरसेक्शन B को आप हटा दीजिए, तो यहां से 3 और 4 हट जाएगा। तो 3 और 4 जब आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो यहां पर 1 लिखे, 2 तो 2, 5 तो 5, 6 तो 6, 8 तो 8 और 10 तो 10। तो आपके पास दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे ये समझ में आया? दो मेथड है। एक मेथड तो हुआ कि A यूनियन B में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए A इंटरसेक्शन B को, और दूसरा मेथड क्या हुआ कि A माइनस B यूनियन B माइनस A आप निकाल लो। अब यहां पे अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आ रहा है तो यहां पर देखिए, ये एक हम वेन डायग्राम बता रहे हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, यहां पर एक सर्कल लिए, एक दूसरा सर्कल लिए, नाम लिखे A और इसका नाम लिखे B। अब इसको हम सैडेड कर दिए और आपसे पूछे कि अच्छा बताइए ये जो वेन डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? अभी बताए थे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A माइनस बी। ए के तो सारे एलिमेंट हैं बट बी में नहीं होना चाहिए, तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया, A माइनस बी। और इसको कैसे लिखते हैं, तो A का एलिमेंट होना चाहिए बट B का नहीं होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B डैश, B डैश कंप्लीमेंट हो गया, B में वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ A माइनस बी, नंबर ऑफ A माइनस बी का मतलब हुआ A माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश आपको निकालना है, नहीं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, थोड़ा देखिए तो ध्यान से, क्या आप करेंगे, आप पूरे में A में, ध्यान दीजिए, A में A इंटरसेक्शन B को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। बहुत सारे चीज ऐसे हैं ना कि ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वेन डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि A इंटरसेक्शन B डैश, आप बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप दिख रहा है कि अच्छा ये पूरा सर्कल A है, उसमें से अगर A माइनस बी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ A माइनस बी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ A, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये भी चीज आपको ना प्रोबेबिलिटी में 12th क्लास में जरूरत पड़ेगा। कंडीशनल जब प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो वहां पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि A इंटरसेक्शन B डैश, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब एक दूसरा वेन डायग्राम बना रहे हैं, यहां पर एक रेक्टेंगल बना है, यूनिवर्सल सेट, दो सर्कल ले लिए, इसका नाम A और इसका नाम B। अब इसको हम सैडेड कर दिया और आपसे पूछे कि अच्छा बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे, B माइनस A का। कैसे पता चला, तो B के सारे एलिमेंट बट A में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया B माइनस A, ये क्या हो गया B माइनस A। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे B इंटरसेक्शन A डैश, क्या लिखेंगे, B इंटरसेक्शन A डैश। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर अब देखिए फिर उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ B माइनस A बताइए, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, ये जो सैडेड किया हुआ है उसमें, तो आप क्या करेंगे, ये B में से
बी में से आप ये इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली पार्ट निकल जाएगा। बी में से ये इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। बताइए, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो मेन बात बताया जा रहा है, अब ये दोनों वेन डायग्राम को अगर कंबाइंड कर दें, अगर ये दोनों वेन डायग्राम को कंबाइंड कर देंगे तो क्या होगा, इसमें ये पार्ट साइडेड है और उसमें ये पार्ट साइडेड है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए पहला वाला में ये पार्ट साइडेड था और दूसरा वाला में ये पार्ट साइडेड है, तो दोनों को कंबाइंड कर दीजिएगा तो ये क्या निकल जाएगा, ए डेल्टा बी निकल जाएगा। दोनों का यूनियन हो गया ना, a माइनस बी और ये है सो b माइनस ए हो गया, तो दोनों का क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो यही आपको क्या रिप्रेजेंट कर देगा, यही आपको दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस बताएगा। समझ में आया, दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस आपको बताएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, दोनों को भी कंबाइंड करेंगे। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दोनों वेन डायग्राम को क्या करने जा रहे हैं, कंबाइंड करने जा रहे हैं। तो दोनों वेन डायग्राम को जब आप कंबाइंड कीजिएगा तो एक रेक्टेंगल बना, ये इन्वर्सल सेट हो गया और यही आपका आ जाएगा। दोनों को कंबाइंड कीजिएगा तो यही आएगा ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ, नंबर का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए डेल्टा बी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप कहेंगे। फिर देखिए ये टोटल क्या हो गया, ए यूनियन बी, अभी बताए थे। ये दोनों सर्कल जो है टोटल का बात का मतलब ये भी होगा। तो टोटल में से यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, फार्मूला कैसे निकलता है उसको अब समझिए। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आप क्या लिखेंगे बताइए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी एलिमेंट हो बी का भी एलिमेंट हो, ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए आप लिखे इसका मतलब ये भी पार्ट काउंटिंग हो गया, नहीं, नंबर ऑफ ए लिखे तो ये भी पार्ट काउंटिंग हो गया, और नंबर ऑफ बी लिखे तो ये भी पार्ट काउंटिंग हो गया। तो आप कितना बार इसको लिए, 2 टाइम्स। नहीं समझ में आया, आपसे जब बोला गया, आप ध्यान दीजिए, आपको कहा गया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी एलिमेंट हो या बी का भी एलिमेंट हो या दोनों का हो। आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए जब आप कर रहे हो तो ये भी तो इंक्लूड आप कर दिए, और नंबर ऑफ बी कर रहे हैं तो फिर आप इसको इंक्लूड कर दिए। कितना बार आप इंक्लूड कर दिए, 2 बार। और आपको नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ आप किसका निकाल रहे हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस का, मतलब ए डेल्टा बी का। तो ये तो पार्ट नहीं चाहिए ना। और आप कितना बार जोड़ दिए हैं, ऐड कितना बार किए, 2 बार। तो 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा -2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए ये सब लोग को क्लियर हुआ कि यहां पे 2 टाइम्स क्यों सब्ट्रैक्ट किए। आप एक बार ए जब लिए उसमें ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और बी जब पूरा ले लिए तो उसमें भी तो ए इंटरसेक्शन बी ले लिए। तो 2 टाइम्स ना आप ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आपका 2 टाइम्स हो गया 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए कोई दिक्कत,
चलिए कुछ दो क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस का, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग किए थे तो सीरियल वाइज आपका 51 तक हो गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 52 है। आपको दिया हुआ रहेगा कि ए आपका एक सेट है, बी एक सेट है, आप ए डेल्टा बी निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने का दो मेथड। पहला मेथड आप यूनियन में आप घटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा मेथड आप a माइनस बी निकालिए, b माइनस ए निकाल लीजिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए। तो आपके पास दो चॉइस है, जो आसान लगे वही कीजिए। अब यहाँ पे कोई दोनों में से एक ही हम मेथड बताएंगे, ठीक है। तो गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, b आपका दिया हुआ है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे को क्या निकालना है? साइमेट्रिक डिफरेंस। तो नाउ तो सबसे पहला काम अब क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, a के सारे एलिमेंट जो b में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो 1 यहाँ पे 1 इसमें है नहीं लिखेंगे। 2 है तो 2 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर 2 हो गया। और इसके बाद 4, बाकी सारा एलिमेंट देखिए 3 भी है, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8, तो बचा कौन, 2 और 4, ठीक है। उसी तरह से b माइनस ए जब आप निकालिएगा तो b का सारा एलिमेंट, तो b का सारा एलिमेंट बट a में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो कौन कौन सा है, 1 है, 3 नहीं, ये 2, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। इसका मतलब कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। नहीं, B का तो सारा एलिमेंट 9 को छोड़ करके A में है, तो इसका मतलब वो सब सारा नहीं होगा, सिर्फ क्या बचा, 9 आपका बच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर A डेल्टा B इक्वल टू हो जाएगा A माइनस बी यूनियन B माइनस A। तो पहले आपको क्या बता यूनियन में लिखने के लिए, पहले a माइनस बी का सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो यहां पर a माइनस बी क्या हो गया, 2, 4, ठीक है। और b यहां पे फिर b माइनस a का कितना एलिमेंट है, 9 है, तो यहां पर आपका हो गया 9। अब दोनों का यूनियन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 9, तो यहां पे लिखेंगे 2, 4, 9। है आसान। इसी में आपको कहता है कि वेन डायग्राम से बताइए। तो वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल खींचते, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो यहाँ पर दो सर्कल बनाएंगे, एक का नाम दे देंगे ए, दूसरे का नाम दे देंगे बी। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी के लिए ये साइडेड हो गया, b माइनस ए के लिए ये पार्ट साइडेड हो गया। अब आपको अगर एलिमेंट दिखाना होता तो a माइनस बी में क्या क्या है, 2 और 4, तो ये जो साइडेड पार्ट है a के तरफ, इसमें दो ही एलिमेंट होगा, 2 और 4। तो बोलिएगा कि नहीं सर, a में तो इतने सारे एलिमेंट हैं, इतने सारे एलिमेंट हैं, बट ये जो पार्ट है, साइडेड जो पार्ट है, वो किसका है, साइडेड जो पार्ट है वो a माइनस बी का, और a माइनस बी में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है ना। यहां पर देखिए ये जो साइडेड पार्ट है वो किसका है, b माइनस है, तो ये जो साइडेड पार्ट है इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 9। क्यों, क्योंकि b माइनस ए में सिर्फ और सिर्फ 9 है, तो यहां पे 9 लिखेंगे। अब जो बचा एलिमेंट वो कहां लिखाएगा, ये कॉमन पार्ट में, तो यहां पर जगह नहीं है, तो एरो दे करके हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या क्या होगा, तो पहले 1 होगा, तो यहां पे 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, तो यहां पर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 भी दोनों में कॉमन है। इसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 होगा। इसके बाद 6 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है। अब यहां पे देखिए कॉमा इसलिए नहीं दिए कि इसमें जो आप लिखते हो तो कॉमा नहीं देते हो, पूरे सर्कल में लिखते हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए इस साइड लिख दिया। अगर आप कॉपी में उतारते तो थोड़ा सर्कल आप बड़ा कर देंगे तो ये स्पेस बड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच में आप लिख दीजिए ये सारे एलिमेंट। बोलिए कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे। आपके पास दो चॉइस है,
या तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन कर दीजिए, और दूसरा मेथड क्या है कि a यूनियन b निकाल दीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए a इंटरसेक्शन b। तो जो मेथड आपको आसान लगता है उसको आप कीजिए। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 53 आपका दिया हुआ है कि P इक्वल टू ए सी एफ एम एन और Q आपका एक दूसरा सेट है बी सी एम एन जे के, फाइंड P डेल्टा Q। यहां पर भी साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम गिवन दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हुआ है ए सी एफ एम एन, Q दिया हुआ है बी सी एम एन जे के। अब आपको क्या निकालना होगा, P माइनस Q। आप यूनियन करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P माइनस Q जब निकालिएगा तो P के सारे एलिमेंट बट Q में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, देखिए तो A तो इसमें नहीं है तो A लिखेंगे, उसके बाद C है नहीं लिखेंगे, उसके बाद F, ठीक है, और M और N भी इसमें है तो नहीं लिखा है। B माइनस ये Q माइनस P जब निकालेंगे तो Q का सारा एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, C तो नहीं होगा, M नहीं होगा, N नहीं होगा, J और K, तो यहाँ पर J और K हो गया बस। और यही दोनों का आप क्या कर दें, यूनियन निकाल दें। तो देयरफॉर आप लिखेंगे कि P डेल्टा Q इक्वल टू P माइनस Q यूनियन Q माइनस P। तो यूनियन लिखने के लिए क्या बताया, पहले P माइनस Q का सारा एलिमेंट को आप लिख दीजिए, तो यहाँ पर A कॉमा F हो गया, और Q माइनस P के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, तो यहाँ पे B J K हो गया। अब दोनों का यूनियन जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, A F B J K, इसी को सिस्टमेटिक लिख दीजिएगा तो क्या होगा A B F J K, ठीक है। इसी को अगर आपको कहा जाता है कि वेन डायग्राम में आप बताइए, तो यहां पर एक रेक्टेंगल खींचेंगे, कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट दीजिए, दो सेट है, एक का नाम P और एक का नाम Q, तो दो सर्कल बनाएंगे, एक का नाम P और एक का नाम Q रखेंगे। इसको जब आप शेडेड करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, P माइनस Q को। इसको जब आप शेडेड करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q माइनस P को। दो सेट का डिफरेंस आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये साइमेट्रिक डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो जिनको अगर दो सेट का डिफरेंस थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप पिछला क्लास जाकर के देखिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इसी में आपसे कहा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो P माइनस Q क्या निकाले, A और F, तो यहाँ पे लिखेंगे A और F। इसमें Q माइनस P में क्या क्या है, B J K, तो यहाँ पे आ गया B J K। और दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिए C है, M है, N है, तो यहाँ पे लिखेंगे C M N, तो जगह था तो यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ गया बात। तो दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे ये सबको क्लियर हो गया। चलिए आज यही तक रहने दीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।